तो हाँ जी दोस्तों, देखिए ये बन के रेडी हो चुकी थी लसोड़े की सब्जी मतलब जो कि इस सीज़न में हम पहली बार खा रहे थे। तो ये किस तरह से मैंने बनाई थी, क्योंकि हर एक इंसान का सब्जी को बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है। और ये जो सब्जी होती है वो होती भी बहुत पौष्टिक है। तो चलिए किस तरह से बना के रेडी हुई थी, आइए चलते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजू पुरु भारद्वाज चैनल में। और अभी दिन के बज रहे हैं 12:30 और आज तारीख है आई थिंक 2। हाँ, आज 2 तारीख है और खाना बना के रेडी हो चुकी हूँ मैं। चूल्हे में ही खाना बनाया, जैसा कि आप आज लोगों ने देखा ही होगा। और अभी जैसे टाइम बचा तो मैंने सोचा चलो अब ये देखिए नहाने के लिए पानी रखा है यहाँ पे। और इस बीच में जैसे थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, अभी भी नहीं आया है खाना खाने। तो उतनी देर तक देखो मेरे पास जो ये लसियाड़ी की सब्ज़ी बची हुई है ना, मतलब लेके आए हैं, परसों दी थी जेठ जी ने। कई लोगों को भी लेखा लग रहा है कि मेरे भाई ने दिया, ये जेठ जी ने दिए हैं। तो मैं इनको बताती हूँ और यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर किसी इंसान का जो होता है ना सब्जी को बनाने का अपना अपना तरीका होता है। कोई किसी स्टाइल से बनाते हैं, कोई किसी स्टाइल से बनाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपना काम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो बने रहिए आप। तो इसको सबसे पहले जो है ना, जो हमारे लसोड़े थे इनमें जो पीछे डंडियाँ लगी हुई थी, इनको निकालना पड़ता था और निकालना पड़ता है ना। और इसके साइड साइड में जो जैसे गत्ते की तरह लगे होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए ना सच में बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है कि मतलब मान लो अगर आधा केजी कि तकरीबन अगर ये सब्ज़ी है तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं इसको जस्ट साफ़ ही करने के लिए। और ये काम जो होता है ना बहुत मध्यम सा काम होता है। और मैं सच बात बोलूँ तो मुझे बनाने का बहुत ऐसे मतलब और जैसी लगती है। तो इनको तोड़ने के लिए मैंने डंडी के कुंडे का प्रयोग कर लिया था। और ऐसे तो ये टूटते नहीं, तो इनको इसके हेल्प से मतलब तोड़ के हम अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में कुछ और आया नहीं, तो मैंने इसी का ही यूज़ कर दिया। और इसके साथ ये देखो मैं तोड़-तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। और इसके साइड देखो, ये जो इसके अंदर एक गुठलियाँ होती हैं और इसके बीज जो होता है ना, इसको बड़े ढंग के साथ जो है साफ़ करना पड़ता है। और जैसे मतलब इसमें क्या होता है ना, बहुत ऐसा चिपचिपापन सा होता है। तो इन गुठलियों को निकालने के लिए ना नम की हेल्प ली जाती है। और मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का मतलब यूज़ करते हैं, जैसे क्योंकि हाथों में चिपचिपा सा लग जाता है। तो जैसे मैं नमक लेती हूँ और इन गुठलियों को निकालती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से मैंने सभी लसियाड़ों को मतलब अच्छी तरह से धो के बना के अभी कुकर में डाल दिया था, ठीक है? और मैं क्या करती हूँ इसमें उबाल के इसको बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है इसका जो थोड़ा मतलब चिपचिपापन जो होता है, जो थोड़ा-सा इसे थोड़ा-सा मतलब ठीक हो जाता है। तो इसमें जस्ट मैं 2 व्हिसल्स लगाती हूँ और अच्छी तरह से हो जाते हैं। और बाकी जो 25% बचता है उसकी सब्ज़ी मैं पका लेती हूँ। अभी इसको सब्ज़ी को जैसे प्याज़ और टमाटर तड़का डालने के लिए मैं साइड-साइड में कट भी कर रही थी और साथ में वीडियो को भी फॉरवर्ड कर दिया था। साइड में पूरू आटा गूँध रही थी, क्योंकि हम जैसे जितनी आते तो मैं जो भी काम करती हूँ फटाफट मतलब ऐसे नहीं कि एक काम कर आई फिर आधे घंटे बाद, 2 काम कर आए फिर आधे घंटे बाद। मैं जो भी काम करती हूँ मतलब जब किचन में आई ना तो सारा काम इकट्ठे ही करती हूँ। और इस तरह से हमारा टमाटर और प्याज़ की जो मतलब तड़के में डालने के लिए जो थे हम मैंने रेडी कर दिए थे अच्छी तरह से। और अभी हमारे लसियाड़े जो थे, हम मतलब लसियाड़े जो थे ना, वो भी उबल के रेडी हो चुके थे। तो अभी इसको जो था ना एक जार में मैंने डाल दिया था, जिसमें साइड साइड में छेद होते हैं। इससे क्या होता है कि जो पानी होता है चिपचिपा सा, वो निकलने में हेल्प होती है। तो इसको मैंने इस जार में डाल दिया था और इसको उठा के फिर रख दिया था थाली में। तो अभी देखिए मैं यहाँ से कैसे किस तरह से पानी निकल रहा था, मैं आपको उठा के बताऊंगी। यहाँ से क्या होता है, जैसे देखो आप नीचे टप टप करके ये देखो पानी गिर रहा है। जब ये पानी अच्छी तरह से निकल जाता है तो इसका जो चिपचिपापन सा जो होता है ना, वो 50% कम हो जाता है। तो अभी तड़का लगाने के लिए
हमने गैस में रख दिया था और साथ साथ में मतलब पूरी चपाती भी बना रही थी। और क्या हुआ था कि मतलब हम जो इस सब्जी को बनाने के लिए थोड़ा सा लेट चुके थे, क्योंकि हमने सोच के रखा था कि हम आज ये वाली सब्जी नहीं बनाएंगे। ये सब्जी बना के हम सुबह के लिए रख लेंगे, क्योंकि ठंडापन जो होता है ना, हो जाने पर टेस्टी और भी ज़्यादा मतलब ये सब्जी जो होती है अपना मतलब स्वाद छोड़ देती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी देखिए आगे आगे बने रहिए, मैंने कौन सा तिकड़म लड़ा के अभी क्या किया था। तो डाल दिया इसमें धनिया, जीरा, और इसको पकने के बाद हमने, जैसा कि आपको पता है, प्याज डाल दिया था। और प्याज टमाटर जो भी मतलब हल्दी, नमक, जो भी मतलब आप चाहो मसाला क्यों मतलब जितना भी, वो तो आप सब लोगों को पता ही है सब्जी का तड़का भूनने का। ऐसे तो बोलते हैं ना कि हम एक ही तरीका होता है, लेकिन अलग अलग स्टाइल होते हैं, ये मानने वाली बात है। तो देखिए अभी हमने हल्दी डाल दी थी और गैस को मैंने सिम रखा था, क्योंकि मैं हल्की आंच में जो थी ना इस सब्जी को बना रही थी। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे जिनको बड़े मतलब प्यार से बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खाना बनाते समय पूरे ध्यान से, इतने प्यार से, चाव से नहीं बनाएंगे तो उस मतलब खाने में ना टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि आ, गृहिणी के हाथों में जादू होता है, तो वो यही जादू होता है कि सब्जी को बड़े प्यार से बनाना पड़ता है, बड़ी लगन के साथ, ध्यान के साथ बनाना पड़ता है। फिर देखो वो सब्जी कैसे बन के रेडी होती है। तो मैंने जो टमाटर छुरी के साथ कट करके रखे थे, करछी के साथ ही इसको मैं मैश कर रही थी। और ऐसे में ऑलमोस्ट जो है कद्दूकस के साथ जो है ना, मैं इन टमाटर और प्याज को कद्दूकस करके रखती हूँ, लेकिन आज मैंने छुरी के साथ काट दिए थे, क्योंकि सब्जी तो सूखी सूखी बननी थी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो था तड़का भून के बिल्कुल रेडी हो चुका था। ठीक है, अभी बारी आती है इन लसियाड़ों को डालने की, मतलब लसोड़े को डालने की। और ये देखिए इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल चिपचिपापन नहीं था, जस्ट ओनली इसमें 25% चिपचिपा था। वो वापिस तब होगा जब ये पककर बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि जितना ठंडा ठंडा हम इस सब्जी को खाएंगे, गले में जो है ना हल्का सा चिपचिपापन जो लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसलिए ये मतलब मैंने सब्जी बनाई तो मतलब ऐसे थी कि टाइम हो गया, लेकिन बनी इतनी टेस्टी थी कि मैं अपने लफ्ज़ों में क्या बयान कर सकती हूँ। आप भी एक बार अपने घर में बनाना, फिर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये ऊपर से डाल दिया था मैंने अमचूर। अगर आपके पास जैसे गाँव में कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं आम की जो छोटे छोटे पीस करके डालते हैं। ठीक है, हम जब छोटे हुआ करते तो हमारी मम्मी भी यही डाला करती थी। लेकिन मेरे पास मतलब यहाँ आम की तो थी नहीं कुछ भी, कच्चे आम, तो मैंने इसमें डाल दिया था आमचूर। तो मैडम की मतलब पूरू देवी की थी ख्वाहिश कि मम्मी इस बार ना थोड़ा इसमें मीठा भी डाल देना, खट्टे मीठे मेरे को पसंद आते हैं, जो कि मुझे मतलब इतने पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे तो भाई झुकना ही पड़ता। तो ये डाल दिया था मैंने, इसमें डाल दी थी थोड़ी सी चीनी। लेकिन क्या बोलूँ, बहुत टेस्टी बने थे। और देखिए इस तरह से हमारे जो थे ना लसोड़े की सब्ज़ी बिल्कुल बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी थी, और आप देख सकते हो। तो अभी बारी आती है इसको ठंडा करने की। तो मैं सोच रही थी कैसा ठंडा करूँ, तो देखो मैंने फ़ैन लगा दिया था, ये जुगाड़ लगा दिया था। जस्ट मैंने 15 मिनट किए, सब्ज़ी मतलब रखी थी, और मतलब ये लसोड़े बिल्कुल मतलब ठंडे हो चुके थे। और ये आइडिया दे दो मेरे को पुरू ने दिया था, क्योंकि पुरू को खाने को मन था तो उसने दिया था ये आइडिया। तो हमारी इस तरह से लस्सी आड़े की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी, और थाली में डाल दी थी हमने खाने के लिए चपाती। तो आइए आप भी हमारे साथ खाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।